ठीक है। तो मेष या एरिस है तो आप फिरोशियस हो, आप गो गेटर हो, आपको अगर किसी ने काम दे दिया तो आप करके रहोगे। इसीलिए आप यूजुअली देखोगे मेष राशि वाले लोगों को बहुत ज़्यादा दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है ना। मंगल इसका रूलर होता है और मंगल वॉरियर है, सेनापति है, ठीक है, उसके दोनों हाथों में तलवार रहती है। तो आप इनसे अगर बकैती करोगे तो ये आपको पीट देंगे। ओके। मेष राशि वाला रिस्क टेकर है कि भाई जिंदगी में ना स्मूथ चलने में मजा नहीं आता, रिस्क कहाँ है वो बताओ। ये एक लीडर भी है, इनहेरेंट क्वालिटी होती है इसकी लीडर की। तो मेष राशि ऐसी है। अब आपके चार्ट में जहां पर भी मेष राशि आपको दिखाई देगी, जैसे अभी आपके 6th हाउस में मेष राशि है, ओके, और वहां पर वीनस बैठा हुआ है, ठीक है, तो आप 6th हाउस की चीजों को लेकर फिरोशियस हो जाओगे, वहां पर रिस्क लोगे। जैसे 6th हाउस इज सेवा, ठीक है, जब सेवा की बात आएगी तो आप सेवा करने के लिए रेडी हो, मैं लोगों की हेल्प करूंगा। 6th हाउस इज ऑल्सो, अब वहां वीनस बैठा है, वीनस क्या है, वीनस इज लव, ठीक है, तो अब जब प्यार की बात आएगी तो फिर वहां पे आप किसी की नहीं देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से चार्ट्स को पढ़ा जाता है। राशियों में कौन से प्लेनेट बैठे हैं उनको कनेक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा अभी। तो ये एरिस हो गए। अब टॉरस को समझते हैं। टॉरस को एक बुल से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ बुल। बुल का जो नेचर है कि वो जब तक लाल कपड़ा ना दिखाओ ना तब तक वो परेशान नहीं करता। तो ये स्टेबल है, अर्थ एलिमेंट की राशि है, बड़ी स्टेबल है, शांत है, लंबे समय तक काम कर सकते हैं। और अगर कोई काम वैल्यूएबल है बट उसमें बहुत ज़्यादा ऐसे डायनेमिक या वैरायटी नहीं, तो भी ये लोग उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाल कपड़ा दिखा दिया इसे, तो फिर ये फिर बुल है, ये आपको उठा के फेंकेगा ही फेंकेगा। यानी कि पीसफुल है, स्ट्रेट है, सिंपल है, स्मूथ है, लेकिन अगर आप इनको पोक कर रहे हो तो फिर इनसे ज़्यादा डेंजरस भी कोई नहीं है। तो दिस इज टाउरस, ये इसका नेचर है। टाउरस जो साइन होता है इसका रूलर वीनस होता है। सो इनहेरेंट इनकी क्वालिटी है कि मुझे ब्रांड्स पसंद है, मुझे अच्छे से रहना पसंद है, साफ सुथरी जगह पसंद है, बिकॉज वीनस इज अ गॉड ऑफ लग्जरी। तो इनको वो भी चीज़ें पसंद है। टॉरस आप देखो कि यूजुअली बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, क्योंकि वो भी एक लग्जरी है कि आप बड़े प्यार से और मीठे से बात कर रहे हो लोगों से। ओके। थर्ड जो हमारा साइन आएगा, एक मिनट भाई, बेसिकली अगर खुद की राशि पहचाननी है तो अपने खुद के चार्ट में ये देखना है कि मून कहाँ बैठा है, मून के साथ नंबर कौन सा है। वही आपकी राशि है। एरीज 1 है, टॉरस 2 है, जेमिनाई 3 है, जेमिनी 3, कैंसर 4 है, लियो 5 है, वर्गो 6 है, लिब्रा 7 है, स्कॉर्पियो 8 है, सेजिटेरियस 9 है, कैप्रिकॉन 10 है, एक्वेरियस 11 है, पाइसेस 12 है। जी, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी चार्ट खोल के बैठे हुए हैं। ओके, नहीं बोलो। सो नेक्स्ट कम्स टू जेमिनाई, जी। ठीक है। जेमिनाई एक एयर एलिमेंट की राशि है, ठीक है। अब जिनकी वेस्टर्न में भी जेमिनाई है, और जैसे मैंने कहा ना 2 राशियां हैं, तो आप रिलेट कर सकते हो कि दो तरह के नेचर आप रिलेट कर सकते हो यहाँ पर। जैसे जेमिनाई एयर एलिमेंट की राशि है, आप इनको पाओगे कि ये बड़े अट्रैक्टिव हैं, ठीक है, कि एयर एलिमेंट है, मीडिया का काम होता है, तो ये गो गेटर हैं कि मतलब आओ यार, तुरंत दोस्त बन जाते हैं। ये वाली राशि, इसका प्लेनेट मरकुरी है, मरकुरी को कहा जाता है वाणी का देवता। तो बातों का काम, वाणी का काम इनको सूट करता है, और ये बातों के धनी भी होते हैं। जेमिनाई को अगर देखा जाए तो ये यूजुअली एक बिजनेस माइंडेड पर्सन ज़रूर होंगे, बिकॉज मरकुरी इज ऑल्सो अ बिजनेस पर्सन, ठीक है। जैसे बुद्ध को हम बोलते हैं बुद्ध, बुद्धि, बुद्धू और बिजनेस, ठीक है। तो ये तीनों क्वालिटी इनके अंदर होती है। यूजुअली लोग सोच सकते हैं कि जेमिनाई को कि ये तो बुद्धू है, बट नो 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 नो, आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। जेमिनाई बहुत बारीकियों को देखता है और बहुत जल्दी समझ जाता है कि इंसान कौन है, कैसा है, क्या करने वाला है। जिनका भी जेमिनाई साइन होता है ना, दे आर वेरी शार्प ऑब्जर्वर, ठीक है, और बातों के तो धनी हैं ही ये। तो इस तरह से नंबर 3 हमारी राशि जेमिनाई हो जाती है। या मतलब अगर आपके वेस्टर्न चार्ट में आपकी साइन जेमिना है तो भी ये सब चीज़ें अप्लाई होती है, या आप ये वैदिक? मैं कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ जर्नल में, ठीक है। सो अगर आपका मून शाइन या सनशाइन कोई भी जेमिनाई है, आप मेरी बातों से रिलेट करोगे और कमेंट करके बताओगे भी, ठीक है, कि आपने रिलेट किया मेरी बातों से। जैसे मेरी सन साइन जेमिना है। बताइए। नाउ कमिंग टू द 4th राशि, ये है कैंसर। इसे केकड़े से रिप्रेजेंट करते हैं और कहा जाता है केकड़ा अपना घर लेकर चलता है। सो ये अपना घर लेकर चल रहा है से मतलब है कि ये जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ये अपना होमली इन्वायरमेंट लेकर जाते हैं। कैंसर का जो मालिक होता है, जो रूलर होता है, वो मून होता है। तो ये इनहेरेंटली बड़े इमोशनल राशि है, बड़े दिल तोड़वाते हैं बेचारे प्यार में। 2-3 ब्रेकअप ना हो तब तक क्या है बात की कैंसर है ना आप, ठीक है। कैंसर राशि जो है मूड स्विंग ज़रूर होंगे। आप चंद्रमा को देखो, वो 15 दिन घटेगा, 15 दिन बढ़ेगा। तो इसी तरह से कैंसर वालों का मूड होता है कि वो घटता बढ़ता रहता है, इसे हम मूड स्विंग्स कहते हैं, ठीक है। एंड मोमेंट पे मूड बदल जाना, बेबी आई लव यू सो मच, अरे बेबी तुम कैसे हो, ऐसे हो, तो ये है कैंसर,
ठीक है, बहुत प्यारे मिलेंगे आपको, बहुत चंचल मिलेंगे, और चांद सा रोशन चेहरा तो बहुत खूबसूरत भी मिलेंगे आपको। तो ये कैंसर का एक नेचर है कि वो मदर है, चंद्रमा को कहते हैं ना, चंद्रमा माँ है, ठीक है, क्वीन ऑफ द ऑल प्लैनेट्स बोला जाता है। तो एक मदरली नेचर आपको इनके अंदर मिलेगा। अपना ख्याल रखें ना रखें, दुनिया का ख्याल इनको रखना है। ओके, तो ये कैंसर राशि है। अब आगे बढ़ें। अब आती है हमारी फिफ्थ राशि विच इज़ लियो। लियो इज रूल्ड बाय सन। ओके, तो जैसा सूर्य है वैसे आप हैं। लीडरशिप क्वालिटी, दहाड़ने वाली इच्छा रखते हैं, और एक जगह खड़े हो जाएं तो चार लोगों को कैसे मैनेज करना है, लियो नोज इट ऑल। लियो, यहाँ पर आप देखोगे फायर एलिमेंट की राशि है, तो दूर से ही आपको बड़े एरोगेंट नजर आएंगे कि यार ये घमंडी आदमी है, इससे बात कैसे करें। लेकिन जब आप उनसे पास में मिलोगे, उनसे अच्छा यार नहीं, उनसे अच्छा दोस्त नहीं कोई, उनसे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं कोई। लियो चाहता है कि देखो, अगर तुम मेरे दुश्मन बनोगे ना, तो मैं आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, तो मैं ढूंढूंगा, बदला जरूर लूंगा, रिवेंजफुल है। लेकिन अगर आप इनको, इनकी शरण को एक्सेप्ट कर लो कि भाई मेरी हेल्प कर दो, एक बार आप लियो को बोलो, हजार दुश्मन सामने हो, लियो वाला अकेले खड़ा हो जाता है। सो लियो एक फिरोशियस राशि है। अब शेर किसके सामने झुकता है? शेर हमेशा शेरनी के सामने झुक जाता है। तो लियो कभी हारेगा तो सिर्फ प्यार में हारेगा, उसके अलावा लियो को हराना इज वेरी डिफिकल्ट। कई बार लोग लियो को कहते हैं कि अरे भाई तुम बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसको कभी इस चीज़ का मलाल नहीं रहता कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। इसे लगता है ये मेरी क्वालिटी है कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं लीडर हूँ, मैं इन्फ्लुएंस कर देता हूँ लोगों को, और ये सच में लियो की क्वालिटी होती है। ये बिजनेसमैन अच्छे बनते हैं, ये सीईओ अच्छे बनते हैं, ये इन्फ्लुएंसर अच्छे बनते हैं, जहाँ पर भी फायर एलिमेंट की ज़रूरत है दे डू इट ऑल गुड। तो ये 5 नंबर की राशि रूल्ड बाय सन, लियो। 6 नंबर पे आते हैं वर्गो। वर्गो कन्या राशि, इसको फिर से मरकुरी ही रूल करता है। वर्गो, मरकुरी का वो एस्पेक्ट है जो भोगने की चाहत रखता है। इन्हें समाज में, दुनिया में जितने भी भोग विलासता की चीज़ें हैं, जैसे हो गया, वर्गो लव्स सेक्सुअल थिंग्स, उनको बहुत अच्छा लगता है, और अपने पार्टनर में कुछ ढूंढे ना ढूंढे, गुड सेक्स जरूर ढूंढते हैं। वर्गो इज ऑल्सो वेरी चंचल, ठीक है, उसे एक जगह बैठा नहीं जाता, बहुत चुलबुले से नेचर के हैं, बहुत चंचल नेचर के हैं। वर्गो ऑल्सो मरकुरी का वो हिस्सा है, वर्गो जो कि बिजनेस माइंड रखता है, और जो कि अपने दिमाग में सबकी चिंता कर रहा है, और साथ ही साथ अपने आप को भी ग्रो कर रहा है। वर्गो को कभी दुख नहीं होता कोई आगे ग्रो कर जाता है, बाकी राशियों को हो सकता है, पर वर्गो की ये क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है। ओके, तो ये वर्गो हो गई नंबर 6 की राशि। अब नंबर 7 लिब्रा पे आते हैं। लिब्रा, लिब्रा ये बैलेंसर है। इसमें कहते हैं एक अंधा कानून वाले एक लेडी है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और तराजू हाथ में है। अब लोग समझते हैं कानून अंधा है, बट नहीं। लिब्रा कभी भी बाइफरकेट नहीं करता, ये अमीर है, ये गरीब है, ये काला है, ये मोटा है, ये छोटा है, ये पतला है। तो लिब्रा वाले कभी भी किसी को तोलते नहीं हैं। वो अंधे हैं, यानी कि वो किसी की बुराइयां भी नहीं देख रहे, किसी की अच्छाइयां भी नहीं देख रहे। जैसे आप मेरे साथ हो, मैं वैसा ही आपको दूंगा। लिब्रा का जो मेन सूत्र होता है लाइफ का, वो चीज़ों को बैलेंस करके चलना होता है कि भाई पैसा ठीक है, रिश्ते भी ज़रूरी है, और रिश्ते पैसे दोनों है तो हेल्थ भी ज़रूरी है, और ये सब कुछ मिल गया तो आई नीड ए स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो, मुझे स्पिरिचुअल होना भी ज़रूरी है। लिब्रा का ये मोटिव रहता है। अब लिब्रा भी वीनस से रूल होती है, दैट इज़ वाई दे लव लग्जरी। अब जो भी वीनस का पास आएगा वो लग्जरी लेकर जाएगा। तो आप लिब्रा वालों को देखोगे, अच्छी चीज़ों का शौक, महंगी चीज़ों का शौक, ब्रांडेड चीज़ों का शौक, कुल मिला के भले पैसे ना भी हो लिब्रा के पास, तो भी ये आपको टिप टॉप और ग्रूम नजर आएगा। तो ये लिब्रा हो गई हमारी। नाउ 8th राशि आते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो तारामंडल में जो तारे होते हैं वो स्कॉर्पियो जैसा लगते हैं, इसलिए इसको स्कॉर्पियो बोलते हैं। हिंदी में से वृश्चिक बोलते हैं। ये बिच्छू है। बिच्छू आमतौर पे अपनी फैमिली के साथ खेलता रहता है, किसी को परेशान नहीं करता। लेकिन जब आप बिच्छू को परेशान करते हो तो उसके पास डंक भी है। तो वृश्चिक राशि वाले ढीठ हैं। अगर आपने इनको पोक कर दिया, आपने इनको परेशान कर दिया, तो डंक मारेंगे। वृश्चिक राशि वाला चीज़ें भूलता नहीं है जल्दी। अगर आपने इनको बचपन में कुछ परेशानी दी थी ना, तो ये बुढ़ापे तक याद रखेंगे। ये अपनी की हुई भूलते नहीं हैं। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने से डरते हैं, विश्वास करने से डरते हैं, क्योंकि 2-4 कांड इनके साथ हो चुके होते हैं। वृश्चिक राशि वाले बड़े लॉयल मिलेंगे आपको। इन्होंने अगर अपनी लॉयल्टी आपके साथ दे दी तो दे दी, फिर चाहे वो प्यार में हो चाहे वो काम में हो, लॉयल्टी है तो है। नाउ द 9th राशि इज सेजिटेरियस, धनु राशि। ये फिर से फायर एलिमेंट की राशि है, और ये इसके आप नेचर देखोगे एरीज और लियो जैसे ही हैं। फिलंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। ये सेजिटेरियस जुपिटर रूल करता है, तो जुपिटर जब रूल करता है तो ज्ञान वहाँ पे आ ही जाएगा, नॉलेज वहाँ पे आ ही जाएगा। तो सेजिटेरियस इज अ नॉलेजेबल राशि। इनको एक जगह नहीं 50 जगह से ज्ञान बटोरने की चाहत रहती है, और उस ज्ञान को किस तरह से यूज़ करें टू मेक मनी, टू मोनेटाइज इट, ताकि पैसे मिल सके, ताकि लोगों की हेल्प हो सके। ये सेजिटेरियस की कोर फिलॉसफी है।
नाउ मूविंग टू द 10th राशि विच इज़ कैप्रिकॉन। अगर आप कैप्रिकॉन को देखोगे तो ये मकर राशि इसको हिंदी में बोलते हैं। और कैप्रिकॉन आपको ऐसे मिलेंगे ना कि बहुत टाइम लेते हैं दोस्त बनाने में, बहुत टाइम लेते हैं रिलेशनशिप आने में, स्लो मूविंग लोग हैं, बट अपने डिसीजन रिलेशनशिप वाइज गलत नहीं करना चाहते और करते भी नहीं यूजुअली। आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कैप्रिकॉन को पटाने में, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी भाव नहीं देगा और ऐसे चुटकियों में समझ जाता है कि आप फेक कर रहे हो। फेक मैनिपुलेटर लोगों से कैप्रिकॉन बहुत दूर रहता है क्योंकि उसे समझ में आ जाता है। कैप्रिकॉन भी उन लोगों में से एक है जो धीरे धीरे स्टेबल करके धीरे धीरे काम करने में विश्वास रखता है। लंबी रेस का घोड़ा है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन शनि की राशि है। शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, इसलिए ये स्लो स्लो चलते हैं, बट दे आर वेरी गुड बाय नेचर। यूजुअली जो कैप्रिकॉन की फीमेल्स होती हैं, आप इनको देखोगे ना कि आप इनसे अगर कुछ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, आप मजाक में भी सेक्सुअल बातें कर रहे हो, सेक्स जोक मार रहे हो, तुरंत आपसे दूर हट जाएंगी, आपको उनके फेस पे नजर आ जाएगा। तो कैप्रिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल राशि। शनि की पहली राशि है ये। शनि की दूसरी राशि आती है 11 नंबर साइन एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि ये फेस शिफ्टर है। कौन सी ऐसी राशि नहीं है जिसका गुण कुंभ राशि में आपको नहीं मिलेगा। इसे ज्योतिष की भी राशि बोली जाती है। कुंभ राशि वाले फिलॉसफी बड़ी पसंद करते हैं और फिलॉसफी झाड़ने का भी बहुत शौक होता है। जब बात होती है ना कि कौन सी राशि वाले लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, तो एक्वेरियस नंबर 1 पे आता है, क्योंकि ये डिटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं, इन्हें चीज़ें छोड़ना बहुत जल्दी से आता है और डिटैचमेंट तो सबसे बड़ा पावर है अगर आपके पास ये है। कुंभ राशि वालों को ज्योतिष में इनहेरेंट शौक होता है। आपके कई सारे व्यूवर कुंभ राशि के हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो कमेंट में बता देंगे आपको। कुंभ राशि क्योंकि ये सैटर्न से रूल होती है और क्योंकि कुंभ राशि आपको मिल जाएगी कि एक जगह से नहीं हर जगह से नॉलेज लेनी है, ज्ञान लेना है। और ये एयर एलिमेंट भी हैं, ये फायर एलिमेंट भी हैं, ये वाटर एलिमेंट भी हैं, ये सब कुछ हैं ये। तो कुंभ राशि को मुझे लगता है कि बड़े टाइम से बनाया गया है, सोच समझ के बनाया गया है। ओके, कुंभ राशि वालों के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात देखी जाती है ना, नशा होता है। अब वो नशा किसी भी चीज़ का हो सकता है। एक गलती को बार बार दोहराने का नशा भी हो सकता है, दूसरों की मदद करने का भी नशा हो सकता है, किसी चीज़ को बार बार एक ही ढंग से करने का नशा हो सकता है। ओके, तो जब जैसे आपका चार्ट हम देख रहे हैं, यहाँ पे सैटर्न आपका कुंभ राशि में बैठा है, तो हम इस चार्ट में कहेंगे कि शनि अपनी खुद की राशि में बैठा है, वो उसका खुद का घर है। हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल कहाँ फील करते हैं? अपने खुद के घर में। तो यहाँ पे शनि आपके खुद के घर में बड़े आराम से बैठा है, चिल कर रहा है वो। तो इस शनि को हम अच्छा मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने घर में है। अब शनि का दुश्मन होता है सूर्य, ज्योतिष के हिसाब से है, तो लड़ाई होगी, उस हाउस में लड़ाई होगी, उस हाउस की चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। जैसे अगर शादी के हाउस में बैठ गया तो डिवोर्स। करेक्ट, ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। इवन यहाँ पर थोड़ा सा थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा कि शनि अगर सूर्य की राशि में भी बैठ गया, जैसे आप अपने दुश्मन के घर चले गए, अब क्या करोगे? उसका कैमरा तोड़ दोगे, उसकी टीवी तोड़ दोगे, कि दुश्मन है मेरा, ठीक है। तो अगर सैटर्न आपका लियो में बैठा है तो भी वो परेशान करेगा, एंड सन आपका एक्वेरियस या कैप्रिकॉन में बैठा है तो भी परेशान। तो अभी हम एक्वेरियस कर लिया था, हम पाइसेस पे आते हैं, लास्ट राशि है और ये गुरु की राशि है। पाइसेस वाले जो लोग होते हैं ना, ये भगवान भरोसे चलते हैं। गुरु जो है ना वो भरोसा है, जुपिटर जो है भरोसा, भगवान भरोसे। क्यों? पाइसेस वालों का एक नेचर आप देखोगे कि वो एक काम बंद कर देंगे, दूसरा स्टार्ट कर देंगे, पता नहीं है भैया होगा कि नहीं होगा, पर वो आज जॉब छोड़ देंगे, पता नहीं है अगली जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो एक लीप ऑफ फेथ पाइसेस लेके चलता है। गुरु ज्ञान है, अज्ञान जो है वो अंधकार की तरफ ले जाता है और ज्ञान घोर अंधकार की तरफ ले जाता है। पाइसेस के साथ यही होता है। पाइसेस नॉलेज और ज्ञान बटोरता रहता है और उसे ऐसा एहसास होता रहता है कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आप जितने ज्ञानी हो आप उतने घोर अंधकार में हो। क्या आपको इतना छोटा महसूस होने लग जाता है कि इस दुनिया में सीखने के लिए क्या कुछ नहीं है और मुझे कुछ नहीं आता। पाइसेस वाले लोगों को आप देखोगे कि ना, उनके पास ज़्यादा ईगो नहीं है और ज़्यादा किसी की फिक्र भी नहीं करते कि तुम उनके कपड़ों के बारे में क्या सोच रहे हो, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या सोच रहे हो, दे डोंट केयर। पाइसेस अपनी ही धुन में व्यस्त है, अपनी लड़ाइयों में ही व्यस्त है। पाइसेस जो भी है उनको ये चीज़ मान लेनी चाहिए कि कोई मदद करने कभी नहीं आएगा, कोई दोस्त नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, आप अपने पैरों पे हो, खुद ही गिरना है, खुद ही उठना है, खुद ही उड़ना है। दिस इज पाइसेस। ये जुपिटर की लास्ट राशि है, ज्ञान घोर अंधकार की तरफ